लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन on the basis of wave theory. ये क्या है बच्चों? इंसिडेंट बीम है, ठीक है। ये इंसिडेंट बीम है, तो ये इंसिडेंट बीम आई ना, तो वेवफ्रंट क्या होगा? इस रे ऑफ लाइट पे परपेंडिकुलर। जो इंसिडेंट रे हैं ये तीनों, तो वेवफ्रंट अगर मैं दिखाऊं तो ये वेवफ्रंट है, ये एंगल 90 डिग्री का है। वेवफ्रंट जो है रे ऑफ लाइट पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे क्या खींचा हमने? ये नॉर्मल, इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल खींचा है। ये पॉइंट ए है। एपी क्या है? एपी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। एल ए एम बी, यू कैन से एम बी, और एल एम एन तो ये ले लो नॉर्मल, ए एन नॉर्मल, एल एम क्या लो यार? टी सी, ठीक है। और देखो ये वेव फ्रंट पे ये पॉइंट ले लिया मैंने, देखो ये पॉइंट ले रहा हूं क्या? क्यू। ये एंगल कौन हो गया? और ये कौन हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये नॉर्मल है ना? अरे सुन ले भाई छोकरे, ये इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये क्या है? एपी, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इस रे ऑफ लाइट और इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया? ये वाला 90 माइनस आई, तो ये कितना हो गया? ये आई हो गया, ठीक है। तो वेव फ्रंट जो है प्लेन सरफेस से इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल पे गिरा है कौन? वेव फ्रंट। किससे? प्लेन सरफेस से, ठीक है। रे आएगी, आने के बाद क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। यहां से ये रिफ्लेक्टेड रे, पैरेलल बीम दिखानी है, ठीक है। ये आ गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल आई है। ये क्या? ये यहाँ पे देखो, ये ले रहा हूं मैं अगेन एक और नॉर्मल सी एन डैश। तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड, ये कौन सी रेज हैं? तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दिखाऊं तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इन पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से 90 डिग्री पे ये खींच दिया, ठीक है। ये आ गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। ये पॉइंट हो गया करस्पॉन्डिंग क्यू डैश, ठीक है। क्यू डैश, ये हो गया सी, मत लो इसे ले लो क्या? ए डैश, इसे ले लो पी डैश। हाँ ठीक है, ये ए डैश और ये पी डैश। क्लियर हो गया? अब इसे ले लो कुछ, कौन? पी के करस्पॉन्डिंग, ये इंसिडेंट रे आ रही है ना, इस पी के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ, ये ले लिया पी डैश, और ए के करस्पॉन्डिंग ले लिया ये ए डैश, इसी रे पे ले लिया ना। ठीक है, और इसे ले लो क्या? पी डैश
एल डैश एम डैश टी डैश। तो अब आपके सामने ये हो गई एक्स वाई। एक्स वाई क्या हो गई आपकी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, एल ए एम बी और टी पी डैश क्या हो गई आपकी? इंसिडेंट रेज। पी डैश एम डैश, पी डैश एल डैश, बी एम डैश और क्या? ए टी डैश। ये क्या हो गई आपकी? रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, एपी क्या हो गया आपका? बोलो। इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ए डैश पी डैश क्या हो गया? बोलो। बस इतनी बात ही लिखने नहीं होती है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो ये एंगल कितना है आपका? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना आर। ये कौन है? ये कौन है? पी डैश ए डैश। तो ये एंगल कितना हो गया? ये वाला 90 माइनस आर। तो ये वाला एंगल कितना हो गया बताओ? आर। ठीक है, अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। टाइम टेकन बाय लाइट कहां से कहां? टू रीच फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। क्या होगा? टाइम क्या होता है बोलो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो लाइट क्यू से क्यू डैश चली, क्यू बी, अरे क्यू बी डिस्टेंस और बी क्यू डैश। तो क्यू बी अपॉन स्पीड इज सी प्लस बी क्यू डैश अपॉन स्पीड इज सी। ठीक है, अरे Q से Q डैश तक, Q से Q डैश तक लाइट को पहुंचने में लगा टाइम बता रहा हूं। ये लाइट ऐसे तो गई है ना, ये लाइट ऐसे तो गई है, देखो यूं ऐसे गई है ना, Q से ऐसे चल के ऐसे पहुंचेगी Q डैश पे। तो Q का करस्पॉन्डिंग पॉइंट, Q कहाँ है? इंसिडेंट वेव फ्रंट पे है पॉइंट, और Q डैश कहाँ है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पे पॉइंट है। तो Q का करस्पॉन्डिंग पॉइंट Q डैश है। तो Q से Q डैश पे लाइट को पहुंचने में जो Q डैश पे जो लाइट पहुंचेगी, कहाँ से पहुंचेगी? Q से पहुंचेगी ना। तो क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना चली यहाँ? Q भी, और स्पीड कितनी होगी? C। और कितना चली यहाँ? B Q डैश, स्पीड कितनी होगी? C। ठीक है, अब जरा देखो तो सही, ये एंगल क्या है? ये कौन सा ट्रायंगल है? QAB। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। कहां से राइट एंगल है? यहां से। ठीक है, तो इन ट्रायंगल QAB एंड, देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड Q डैश B P डैश Q डैश, B या Q डैश P डैश B, एंड ट्रायंगल Q डैश P डैश B। QB जो होगा, QB क्या चीज है? QB परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो AB साइन I, बोलो होगा? ठीक है, एंड बी क्यू डैश, देखो बी क्यू डैश देखो, ये बी क्यू डैश क्या होगा? बीपी डैश साइन आर। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में बीपी डैश साइन आर। इस क्यूबी को यहां
और इसको यहां डाल दो। जब यहां डालोगे तो क्या आया जरा देखो तो सही, टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम, वहां से वहां कितना आ गया, ए बी साइन आई अपॉन सी प्लस बी पी डैश साइन आर अपॉन सी। क्लियर हो गया इतना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से जरा। ठीक है, अब इस बीपी डैश को, ये जो बीपी डैश है, इस बीपी डैश को क्या लिख सकता हूं, नाउ सिंस इसमें जो बीपी डैश है ना, बीपी डैश को मैं लिख सकता हूं एपी डैश माइनस ए बी। बोलो हाँ कि ना? लिख सकता हूं इस बीपी डैश को, इस बीपी डैश को लिख सकता हूं एपी डैश माइनस ए बी। इसको उठा के यहां डाला तो टी आपका आ गया, ये टी आपका आया यहां से बच्चों, क्या आया, ए बी साइन आई अपॉन सी प्लस ए पी डैश माइनस ए बी साइन आर अपॉन सी। ठीक है, अब ये टाइम आया आपका ए पी डैश साइन आर अपॉन सी कौन सा हेडिंग, क्यों नहीं आया यार? कब खींचा, क्या खींचा मैंने? अच्छा, ऐसा कैसे हो गया यार? ये लो आ गया, तार खींच गया। अब ठीक है, आप सुनो ध्यान से, देखो इधर तो सुनो मेरी बात ध्यान से। तो ये क्या आ गया, ए पी डैश साइन आर अपॉन सी प्लस, यहां से क्या होगा, ए बी अपॉन सी कॉमन ले लिया ना यहां से, यहां से क्या बचा, साइन आई, और यहां से क्या बचा, माइनस साइन आर। इसे कह दो इक्वेशन 1। क्या करने जा रहे हैं हम, कुछ पता है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्रूव करने जा रहे हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो है, हैं? आप सुनो मेरी बात ध्यान से। ये एपी कौन है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ए डैश पी डैश कौन है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनेगा, एक ही बार में बनेगा या हौले हौले धीरे धीरे करके बनेगा? हैं? क्यों जी? टाइम टेकन बाय द लाइट, सुन लो, टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश, और टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम ए टू ए डैश, और टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम पी टू पी डैश, क्या होगा, सेम, मस्ट बी सेम। ऐसी तो होगा, लाइट गिरी और एकदम एक साथ रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे थोड़ी कि पहले ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इंतजार होगा, इंतजार में अच्छा इकट्ठे होगा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हैं? तो टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मस्ट बी सेम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्या निकाला मैंने,
टाइम निकाला किसके लिए? पॉइंट Q से Q डैश पे लाइट को पहुंचने में लगा टाइम निकाला। यही टाइम होना चाहिए किसके लिए? A से A डैश के लिए। यही टाइम होना चाहिए P से P डैश के लिए। यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट तक लाइट को पहुंचने में एक ही समय लगना चाहिए। इसका मतलब ये टाइम क्या आना चाहिए? कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसमें कोई भी ऐसा टर्म ना हो जो वेरिएबल हो। देखेंगे जरा इसमें कौन कौन से टर्म हैं। R ठीक है, R है, ठीक है, मान लो फिक्स एंगल। C है, ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं। AP डैश एक बीम ऑफ लाइट के लिए A और P डैश फिक्स पॉइंट हैं, जिन दो पॉइंट पे बीम ऑफ लाइट गिर रही है। इन दो AP डैश पे गिर रही है लाइट। AP डैश जो है सुन लो, ये AP डैश ये वाली रे हो या ये वाली रे हो या ये वाली रे हो, सबके लिए AP डैश तो AP डैश ही रहेगा। इस रे से इस रेस तक जाऊं AP डैश में कोई चेंज नहीं, ठीक है। इसको मैं देखूं AB को, ये जो AB आया, ये AB जो है किस रे के लिए? इस मिडिल रे के लिए है। अगर रे इधर हुई तो AB इतना हो जाएगा, रे अगर ये वाली हुई तो AB यहां आ जाएगा, B पॉइंट। तो AB पॉइंट कहां से कहां तक वेरी करेगा? A से लेके AP डैश तक। बात समझे? इस पॉइंट के लिए AB कितना होगा? 0। इसके लिए AB इतना होगा, इसके लिए AB इतना होगा, इसके लिए AB इतना, इसके लिए AB इतना। तो यहां से लेके यहां तक जितनी रे हैं, जब मैं यहां से यहां चलूंगा तो AB बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सी वाली रे पहुंचेगी? ये वाली। और सबसे बाद में ये वाली। ये तो गड़बड़ हो गया। रे पहुंचेंगी कैसे? एक साथ रिफ्लेक्शन होगा, है? इसका मतलब ये टाइम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और ये इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? ये कांस्टेंट कब होगा? जब ये AB से इंडिपेंडेंट हो। इसमें AB आए ही ना। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब sin i माइनस sin r क्या हो? इक्वल हो। sin i और sin r इक्वल हो, यानी ये टर्म 0 हो, sin i बराबर sin r हो, तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। यानी sin i बराबर क्या हो? sin r, यानी i बराबर क्या हो? r। ठीक है, तो इतनी बात आपने लिखनी है। न सेंस तो अप्रूव हो गया। टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट to the corresponding point of क्या? reflected wave front must be same। must be same, ठीक है। इधर वाला मैं मिटा रहा हूं, है। टाइम टेकन बाय द लाइट क्या लिखा? टू रीच फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मस्ट बी सेम। सो टाइम कैलकुलेटेड इन इक्वेशन 1 मस्ट बी क्या? कांस्टेंट, ठीक है। और T इज कांस्टेंट, T इन इक्वेशन 1 इज कांस्टेंट व्हेन it is
इंडिपेंडेंट ऑफ कौन? ए बी। ठीक है, जब ये ए बी से इंडिपेंडेंट हो। टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, independent of AB only when sin I माइनस साइन R बराबर 0, यानी साइन I इज इक्वल टू साइन R, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये कौन प्रूफ हो गया? पहला लॉ। और दूसरा लॉ कैसे प्रूफ करोगे? क्लियरली दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि इंसिडेंट रेज नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे कहाँ है? ऑल आर लिख लो, इन सेम प्लेन लिखने से बात नहीं बनेगी, लिख लो उसको। देखो क्लियरली इंसिडेंट रेज कॉमा नॉर्मल, इंसिडेंट रेज के ब्रैकेट में उनके नाम लिख लेना है, LAMB और TP जो भी हैं। इंसिडेंट रेज कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर रिस्पेक्टिवली perpendicular to the incident wave front, are respectively perpendicular to the incident wave front, comma reflecting surface and reflected wave front, and reflected wave front ठीक है। क्या है कि इंसिडेंट रे इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, किसके? प्लेन के। और ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट किसके परपेंडिकुलर हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। परपेंडिकुलर है ना प्लेन ऑफ पेपर के, ये भी और ये भी, और ये सब इनके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एक ही प्लेन में है। therefore they all lie in the plane of paper, they all lie in the plane of paper, that is in the same plane। बस इतनी बात लिख दियो, यही बात उसमें भी लिखनी है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में ये क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे। तो सबसे पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट दिखा दो। तो ये कौन हो गया आपका 90 डिग्री पे? इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये क्या हो गया आपका?
नॉर्मल। ये हो गई आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ये जो एंगल बना रहा होगा ये भी क्या होगा आपका एंगल आई। ठीक है, रे आएगी, आने के बाद क्या होगा रिफ्रैक्ट हो गई, ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट दिखाना है तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपका आ गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रेज। यहाँ पर एक नॉर्मल यहाँ खींचो तो ये क्या हो गया आपका ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो ये एंगल, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट यहाँ से जो एंगल बनाएगा ये भी आर आएगा, चेक कर लो ज्योमेट्री से। ठीक है, ये हो गया देखो करस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट पे पॉइंट, और ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया क्या क्यू डैश। ये क्या लिया था हमने ए, ये क्या लिया था बी, ये क्या लिया था पी डैश, ये ए एन डैश, एन डैश। ठीक है, ये हो गया। ये पॉइंट टी, ये पॉइंट ए डैश ले लो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तीनों इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। एपी कौन हो गया हमारा, ये म्यू हो गया इंडेक्स है, ये कौन हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ए डैश पी डैश हो गया आपका क्या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। पता नहीं कौन है यार, मत कट गई इसकी। समझे, ये जामिया में एंट्री होती ही ना सब की मत कट जाती है, स्कॉट से अंदर आती हॉर्न चालू हो जाते हैं इन लोगों के, ये अकल कट जाती है, अकल में वो हो जाता ना, क्यों ऐसा लगता है अपने इलाके में आ गए। अब तो जो है हम कुछ जो मन चाहे करेंगे, अब तो कपड़े उतार के फेंकेंगे। क्यों एंगल आई क्या आया, एंगल आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। Now again, time taken by light to reach from Q से Q डैश। Q कहाँ पे है देखो, Q कहाँ पे है पॉइंट इंसिडेंट वेव फ्रंट पे, और Q डैश कहाँ है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट पे। तो कैसे चली लाइट Q से Q डैश, क्यू बी और बी क्यू डैश। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्यू बी अपॉन क्या सी प्लस बी क्यू डैश अपॉन वी। वी हो जाएगी ना स्पीड यार, मीडियम आ गया अब। ठीक है, यहाँ पे मीडियम आ गया, वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली गई थी, एयर में चली गई थी। अब ट्रायंगल खोज लो, कौन सा ट्रायंगल, नाउ ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहां से एक ये है देखो ये, और एक ये है ये, तो इन ट्रायंगल कौन सा वाला क्यू ए बी एंड ट्रायंगल, ये भी आई है ना एंगल। ठीक है मुन्ने, एंड ट्रायंगल कौन सा वाला क्यू डैश पी डैश बी, क्यू डैश पी डैश बी,
क्यू भी कितना आएगा बोलो? इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्यू भी कितना आ जाएगा? ए बी साइन आई। एंड बी क्यू डैश कितना आ जाएगा? बी क्यू डैश, बी क्यू डैश ये आर है ना, बी पी डैश साइन आर, बी पी डैश साइन आर। इसको यहां डाल दो मुन्नो, इन दोनों बातों को यहां डाला तो टी क्या हो गया देखो तो सही, ए बी साइन आई अपॉन सी प्लस बी पी डैश साइन आर अपॉन बी। तो टी कितना आ गया? तुम्हें फिजिक्स का पेपर किस किस ने नहीं दिया था इस साल बोर्ड में? तुम्हारा हो गया था? इसका नहीं हुआ था। और किसका नहीं हुआ था? मेरा हो गया था फिजिक्स। तेरे कौन केमिस्ट्री नहीं दिया था? कौन सा नहीं दिया? फिजिक्स नहीं दिया था। और कौन सा नहीं दिया था? फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं दिया था, मेन सब्जेक्ट, इसीलिए रह गया। मैथ था अगले दिन लॉकडाउन का, फिर कवर कैंसिल। 17 मार्च को मैथ का पेपर, अगले दिन पेपर कैंसिल। मैथ नहीं दिया? मैथ हो गया था, मैथ के बाद कैंसिल। अच्छा, तो बीपी डैश, अच्छा बीपी डैश को क्या लिख सकते हैं देखो तो सही। ये बड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था है? मगर पढ़ा है बहुत दिनों तक, तो पढ़ा था बच्चों ने। ये तो होगा 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 पढ़ते रहे। 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा। तो दिल्ली बोर्ड में नहीं हुआ, दिल्ली बोर्ड वाले का नहीं हुआ फिजिक्स में। जामिया का भी तो नहीं हुआ, जामिया का भी नहीं हुआ, अलीगढ़ का भी नहीं हुआ। देखो बीपी डैश क्या होगा? बीपी डैश, अरे बीपी डैश जो है क्या हो जाएगा? ए पी डैश माइनस ए बी। तो इसको यहां डाल दो। तो कितने मार्क्स आए रशीदा तुम्हारे हैं फिजिक्स में? हैं? वो दे दिया होगा, एवरेज कर करा के दे दिया होगा है? मैथ्स में उसमें मिला जुला के एवरेज करके दे दिया होगा। हैं? तो ए भी कितना आया? इतने नंबर में तो पुराने ज़माने में 8-10 लोग पास हो जाते थे। 8-10 लोग अब तो सारे बोर्ड में नंबर आने लगे हैं। नहीं सर, बिहार बोर्ड में 92 से ज़्यादा नहीं आता, 93। अभी 92 आने तो लगे, पहले 92 तो बहुत दूर की कौड़ी होती थी। तो देखो ये क्या हो गया? ए पी डैश साइन आर अपॉन बी। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा? ए बी यहाँ से और ए बी यहाँ से कॉमन आएगा। यहाँ से ए बी कॉमन लो, क्या बचेगा? साइन आई अपॉन सी माइनस साइन आर अपॉन बी, इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक, अब अगेन वही बात, इसमें भी क्या आ रहा है देखो, ए बी टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मस्ट बी सेम। तो ये अगेन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसमें देखो ये ए बी वेरिएबल टर्म आ रहा है, ठीक है। इस क्यू के लिए ए बी इतना है, इस वाली रे के लिए ए बी इस रे से इस रे तक ए बी ए से लेके ए पी डैश तक वेरी कर जाएगा, तो टाइम अलग अलग आ जाएगा।
ठीक है, टाइम क्या आना चाहिए, सेम। तो ये किससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ए बी से, ठीक है। तो द अबव इक्वेशन, अब वही सब लिख लेना, टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मस्ट बी सेम, वैसे ही लिख लेना एग्जैक्टली, ठीक है, मस्ट बी सेम, ठीक है। सो और इन टाइम कैलकुलेटेड इन इक्वेशन 1, ठीक है, शुड बी कांस्टेंट, टी इज कांस्टेंट ओनली व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, और ए बी से इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन होगा टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, टी शुड बी कांस्टेंट, टी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, and this is possible when क्या, sin I upon C minus sin R upon V is equal to 0। तो sin I upon C is equal to sin R upon V, तो sin I upon sin R C upon V which is equal to क्या, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ आ गया आपका, तो यही तो है स्नेल लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सी अपॉन वी, ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, अच्छा दूसरा वैसे ही लिख लेना क्या, इंसिडेंट रे नॉर्मल है किसके, इंसिडेंट वेव फ्रंट के, रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल है किसके, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के, सब लिख लेना वैसे ही। दूसरा, द नंबर ऑफ वेव्स इन अ 4 सेंटीमीटर थिक स्ट्रिप, the number of waves in a 4 centimeter thick strip of glass is the same as in 5 centimeter water layer when the same monochromatic light travel in them, if the refractivity of water is now, what is the refractivity of glass? नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकलेंगे किसी भी थिकनेस में, अगर टी थिकनेस की ये स्लैब है मान लो कोई, इसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं, ये नंबर ऑफ वेव्स जो हैं इसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स है, कैसे निकालोगे ये टी डी डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स, लैम्डा डिस्टेंस में कितनी वेव होती है, एक, तो 1 डिस्टेंस में कितनी वेव होगी, तो इतनी डिस्टेंस में कितनी वेव होगी, डी अपॉन लैम्डा। तो नंबर ऑफ वेव्स का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ वेव्स इन थिकनेस या डिस्टेंस इन डिस्टेंस डी, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, डी बाई लैम्डा। ठीक है, वाटर की कितनी है ग्लास की कितनी है डिस्टेंस, 4 सेंटीमीटर, और ग्लास में वेवलेंथ मान लो लैम्डा जी है, ये आ गया, ये क्या हो गई, नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास इज इक्वल टू किसके है, नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर। ये ना मतलब है, ये नंबर ऑफ वेव्स हो गए ग्लास में, नंबर ऑफ वेव हो गई वाटर में, ये वाटर में वेवलेंथ हो गई है, ग्लास में वेवलेंथ हो गई, ठीक है। तो हमें हमारे पास क्या आ गया, तो लैम्डा जी अपॉन लैम्डा डब्लू इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/5 आ गया। और लैम्डा कितना होता है, अरे लैम्डा जी कितना होगा, लैम्डा एयर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास
और लैम्डा वाटर कितना होगा, लैम्डा एयर अपॉन म्यू ऑफ वाटर, यही तो होगा। अगर ग्लास में वेवलेंथ निकालनी हो तो एयर वे की वेवलेंथ को ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। वाटर में वेवलेंथ निकालनी हो तो वाटर की एयर की वेवलेंथ को वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। तो कितना आ गया 4/5। तो म्यू जी म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी इज इक्वल टू 4, निकालना क्या है ग्लास। तो म्यू जी आ गया, कितना आ गया 5/4 इंटू म्यू डब्ल्यू, यानी 5/4 इंटू 4/3। तो कितना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। ठीक है, 5/3 है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइंड द थिकनेस ऑफ एयर कॉलम which will contain one more wavelength of yellow light in the same thickness of vacuum. समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? मतलब जितनी थिकनेस में वैक्यूम में येलो लाइट की वेवलेंथ है वही सेम थिकनेस बतानी है एयर की, सेम थिकनेस एयर की सच दैट उसी सेम थिकनेस में क्या है वन मोर वेवलेंथ आए। यानी अगर वैक्यूम में n वेव्स आ रही हैं किसी थिकनेस में, तो वो कौन सी थिकनेस है कि इसी सेम थिकनेस में n+1 वेव आए एयर में। नंबर ऑफ वेव्स कैसे आ रही थी, थिकनेस अपॉन लैम्डा। ठीक है, सबसे पहले वैक्यूम में कितनी है वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, तो एयर में कितनी होगी हैं 6000 अपॉन म्यू, ये तो एयर में हो गई। एयर में आने के बाद ये वैक्यूम में वेवलेंथ है ना, एयर में निकालोगे वेवलेंथ तो म्यू से डिवाइड कर दोगे ये। ठीक है, लेट n waves in T thickness of वैक्यूम। n वेव्स हैं किसमें T थिकनेस ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा T बाई लैम्डा, यानी n कितना आ जाएगा T बाई 6000 है। और n+1 वेव्स, एक ज्यादा ना, n मान लो और यहाँ क्या कर दो n+1 कर दो, एक ज्यादा n+1 वेव्स इन सेम थिकनेस ऑफ एयर। तो n+1 क्या हो जाएगा बताओ तो सही, T अपॉन कितना ये, ठीक है 6000 अपॉन 1.003। ठीक है, इस n को उठा के यहां डाल दो, तो T अपॉन 6000 + 1 इज इक्वल टू 1.00, 3 0 हैं 303, 303, ये 3 0 है ना 303 T अपॉन 6000।
तो कितना आया निकल के, ये उधर तशरीफ ले गया ना, ये उधर तशरीफ ले गया तो कितना आ गया 0.0003 t अपॉन 6000 इज इक्वल टू 1। बोलो, अरे 1.003 माइनस 1 हो जाएगा ना, तो t आ गया आपका 123.0003। तो कितना आ गया ये भाई साहब, ये एंगस्ट्रॉम है यार, ये एंगस्ट्रॉम है मेरे दोस्त। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या है, 10 टू द पावर माइनस 10 है। तो यहाँ से ये कितना आएगा 10 टू द पावर माइनस 4, ऊपर जाके 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 और यहाँ से इसे 6 बना दो, 10 की पावर 7, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 आएगा ना, 10 की पावर माइनस 10, 3 जीरो यहाँ से और 4 डेसिमल यहाँ से, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 3, यानी 2 mm, 2 मिलीमीटर। तो एयर की 2 मिलीमीटर थिकनेस में येलो कलर की वैक्यूम में जितनी वेव्स हैं उससे एक ज्यादा है। ठीक है, चलिए इंटरफेरेंस शुरू करेंगे अगली क्लास में। हाँ, अगली क्लास में इंटरफेरेंस